हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। तो आज की वीडियो में हम एनएमएमएस एग्ज़ाम 2025-26 रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप सभी लोगों ने 7 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और आज की ये क्लास रीजनिंग के सादृश्यता चैप्टर पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में पहला प्रश्न दिया हुआ है, जिस प्रकार 23 का संबंध है 72 से, उसी प्रकार हमको 38 का संबंध बताना है। तो 23 का संबंध 72 से कैसे हो जाएगा। 23 में हमने किससे गुणा किया हुआ है, 3 से गुणा किया है और उसमें 3 जोड़ दिया है। यहाँ पर अगर छोटी संख्या का बड़ी संख्या से संबंध दिखाया जाएगा तो हम गुणा करेंगे सबसे पहले, और अगर हमको बड़ी संख्या का छोटी संख्या से संबंध दिखाया गया है तो हम वहाँ पर भाग करेंगे। तो यहाँ पर छोटी संख्या का बड़ी संख्या से संबंध दिखाया हुआ है तो हमने गुणा कर दिया। तो इसी प्रकार हम 38 में भी 3 से गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे। तो 38 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 114 और उसमें हम जोड़ देंगे 3 तो हो जाएगा 117। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार 7 का संबंध 32 से है उसी प्रकार 28 का संबंध हमको बताना है किससे होगा। तो 7 का संबंध सबसे पहले हम देख लेंगे 32 से किस प्रकार है। यहाँ भी छोटी संख्या का संबंध बड़ी संख्या से है तो हम पहले करेंगे गुणा। तो सबसे पहले हम 4 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 28, इसके करीबी संख्या आ जाएगी और उसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। तो गुणे 4 + 4 संबंध हो गया ये, और यही संबंध हमको लगा देना है 28 के साथ। तो 28 में भी हम 4 से गुणा करेंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे। 28 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 112 और उसमें जब 4 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 116। तो हमारा दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, 42 का संबंध जिस प्रकार 20 से है उसी प्रकार 64 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर क्या है, 42 बड़ी संख्या है और उसका संबंध छोटी संख्या से दिखाया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो फिर पहले हम देख लेते हैं इसका दुगना क्या होता है। इसका दुगना 40 होता है तो हम पहले से 42 में से 2 घटा लेंगे और तो फिर क्या हो जाएगा 40, और उसका आधा कर देंगे तो हमको 20 मिल जाएगा। तो इसी तरह हमको 64 के भी साथ करना है। 64 में से 2 घटा लेना है तो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा और उसको भी हमको 2 से भाग कर देना है। तो 2 से भाग कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हमारे तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार 6 का संबंध 18 से है उसी प्रकार 4 का संबंध बताना है। तो यहाँ पर 6 छोटी संख्या है और उसका संबंध हमको दिया हुआ है बड़ी संख्या से। तो हम पहले करेंगे गुणा। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमको 3 से गुणा करना रहेगा। तो यहाँ 12 आ जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे 2 + 6 कर लेंगे। गुणे 2 करेंगे तो 12 और वो 6 18 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ भी कर लेते हैं, गुणे 2 + 6 तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और उसमें 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो फिर हमारे चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार 8 का संबंध 24 से है उसी प्रकार हमको बताना है किस चीज का संबंध 32 से होगा। तो यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, 8 का संबंध 24 से दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट 8 को 24 से गुणे का संबंध दर्शा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या से का संबंध बड़ी संख्या से दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अंकों का गुणा हुआ है। अंकों का गुणा मतलब 2 और 4 ये दोनों 24 के अंक हैं और इनका गुणा करके 8 आया है। तो फिर 2 और 4 को गुणा करके जिस प्रकार 8 आया है उसी प्रकार 3 और 2 इन दोनों को गुणा करके क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को गुणा करके आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे 5वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार 16 का संबंध 22 से है उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा। तो ये प्रश्न सभी लोग ध्यान देकर देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। अब 16 का संबंध 22 से कैसे हो सकता है, अब यहाँ पर इसके पास की संख्या है। 16 का संबंध 22 से कैसे हो सकता है, यहाँ इसके पास की संख्या है
तो फिर यहाँ पर जोड़ेंगे हम, तो 16 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 36 में 6 जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, 42 हो जाता है, और 42 तो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 में जब हमने 6 जोड़ा तो क्या हुआ 22, और 22 में जब हमने अंकों को बदल दिया, अंकों को बदलने का मतलब 2 को आगे ले आया, ये वाले पीछे वाली संख्या को आगे ले आया और आगे वाली संख्या को पीछे, तो भी संख्या 22 ही रही, यानी अंकों का स्थान बदल दिया तो फिर 22 आ गया। अब इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, जब हम 36 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। अब 42 में हम अंकों का स्थान बदल देंगे, अंकों का स्थान बदलने का मतलब 2 को हम आगे ले आएंगे और 4 को हम पीछे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हमारे छठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार 9 का संबंध 24 से है उसी प्रकार किस चीज का संबंध 6 से होगा। तो यहाँ पर 9 का संबंध 24 से दर्शाया हुआ है, तो यहाँ छोटी संख्या का संबंध बड़ी संख्या से है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं तो हो जाता है 27, और उसमें से अगर हम 3 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 24 आ जाता है। तो ये संबंध हमको यहाँ भी लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें 3 से गुणा करके 3 घटाएंगे तो क्या 6 आ रहा है, तो नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह हम सारे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, 2 तिहाई 6 और उसमें से 3 घटाएंगे तो यहाँ 3 आएगा, और लाना क्या है हमको, 6 लाना है। हम यहाँ भी देख लेते हैं, 5 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, और उसमें से जब हम 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, और ऑप्शन में तो 6 दिया हुआ है। अब हम यहाँ डी ऑप्शन में भी यही काम कर लेते हैं, 3 से गुणा करके 3 घटा देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो 6, 3 से गुणा करेंगे तो 9, और उसमें से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि ये संबंध हमारा 3 के साथ बन गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार 64 का संबंध 513 से है उसी प्रकार हमको बताना है 144 का संबंध किससे होगा। तो 64 और 513 ये दोनों घन और वर्ग के पास दिख रहे हैं, तो फिर 64 किसका घन है, वर्ग, 64 है 8 का वर्ग, और 8 का घन क्या है 512, और 8 के वर्ग को पहले डायरेक्ट लिख दिया गया है और उसके बाद 8 के घन में +1 करके लिख दिया गया है। 8 का घन क्या है 512 और उसमें 1 जोड़कर 513 लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है, पहले 12 का वर्ग, तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 12 का घन और +1 होगा। तो 12 का घन कितना होता है 17, 28। आप सभी लोगों को 20-20 तक घन और वर्ग जरूर याद होने चाहिए सादृश्यता के प्रश्न हल करने के लिए। 17, 28 और उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है 17, 29 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार 100 का संबंध 121 से है उसी प्रकार 144 का संबंध किससे होगा। तो मैंने अभी आप सभी लोगों को बताया, वर्ग और घन अगर आप सभी लोगों को याद रहेंगे तो आप संख्या पहचान कर तुरंत बता देंगे कि वो किसका वर्ग है। जैसे कि यहाँ 100 लिखा हुआ है तो 100 किसका वर्ग है 10 का वर्ग, और 121 किसका वर्ग है 11 का वर्ग। तो 10 का वर्ग और उसके बाद उसके तुरंत बाद की संख्या का वर्ग का संबंध दिया हुआ है, तो ये किसका वर्ग है 12 का वर्ग। अब 12 के वर्ग, 12 के तुरंत बाद की संख्या क्या होती है 13, तो उसका वर्ग हम कर देंगे। 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। तो आप सभी लोग वर्ग घन जरूर 20-20 तक याद कर लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जिस प्रकार 12 का संबंध 156 से है उसी प्रकार 140 का संबंध किससे होगा। तो हमने आप सभी लोगों को बार बार बताया है कि जब छोटी संख्या का बड़ी संख्या से संबंध दिया हो तो वहाँ पर आप सभी लोग पहले गुणा करेंगे। तो जब हम 13 से इसको गुणा करते हैं 13 से तो 156 आ जाता है। उसी प्रकार हमको यहाँ भी 13 से गुणा कर देना है। तो जब हम 140 को 13 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है 1820। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आप सभी लोगों को आज के रीजनिंग के ये 10 प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग एनएमएस की तैयारी कर पाएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर डेली एनएमएस की नई वीडियोज़ आती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।